Hello dear student, I am your teacher of English and today's class we study our book of grammar. So start our class. स्टूडेंट अब तक हमने हमारा 5th चैप्टर दी एडजेक्टिव, ये हमने पिछली क्लास में इसको हमने पढ़ा था और इसमें हमने एडजेक्टिव के टाइप पढ़े थे, जिसमें हमने कौन से टाइप पढ़े थे, हमने 7 टाइप पढ़े थे। दैट आर प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये 7 एडजेक्टिव क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। आज क्या पढ़ेंगे हम, एडजेक्टिव और कंपेरेटिव डिग्री, यानी डिग्रीज को एडजेक्टिव्स को डिग्रीज में कंपेयर करना सीखेंगे। से स्टार्ट करते हैं हमारी कंपेरेटिव डिग्री या फिर एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में देखिए, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है जिसको कंपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एडजेक्टिव को 3 डिग्रीज में कंपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होती है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव डिग्री की तरफ। देखिए पॉजिटिव डिग्री, देयर इज नो कंपैरिजन इन इट but this only highlight the quality of or defect of a thing or a person। जैसे बच्चे कि ये जो पॉजिटिव डिग्री होती है, इस डिग्री के अंदर ना तो किसी से कंपैरिजन किया जाता है, ना ही किसी को सुपर बताया जाता है। इसमें जस्ट जो आपकी जो डिग्री होती है या फिर हम कह सकते हैं आपका जो एडजेक्टिव होता है उसको हाईलाइट किया जाता है। एडजेक्टिव किसी का भी हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा था नाउन प्रोनाउन किसी का भी एडजेक्टिव हो सकता है। तो इनकी जो एडजेक्टिव होती है, विशेषता होती है, उसको हाईलाइट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, राम इज टॉल, राम लंबा है, तो राम क्या है, नाउन है। टॉल क्या हो गया, इसकी एडजेक्टिव हो गई। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में बच्चों किसी को कंपेयर नहीं किया जाता है। अब सेकेंड आपका कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपेरेटिव को तुलनात्मक भी बोल सकते हैं। दिस इज यूज्ड व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर 2 थिंग्स और 2 पर्सन्स इन टर्म्स ऑफ देयर क्वालिटी और डिफेक्ट। कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है बच्चों, जब हम 2 वस्तुओं को तुलना करते हैं, किस बेस पे, उनकी क्वालिटी पे या उनके जो डिफेक्ट है यानी कि उनके जो दोष है उनके आधार पर, जब हम 2 चीज़ों को, 2 लोगों को आपस में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसको कंपेरेटिव डिग्री कहा जाता है। देखिए जैसे ये सीता इज टॉलर देन मीरा, सीता जो है मीरा की तुलना में ज़्यादा लंबी है, तो टॉलर क्या हो गया आपका कंपेरेटिव डिग्री। और देन वर्ड हमेशा ही कंपेरेटिव डिग्री में इस्तेमाल होता है। देन वर्ड और किसी डिग्री में इस्तेमाल नहीं होता, जस्ट कंपेरेटिव डिग्री में इस्तेमाल होता है। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला, सरला की तुलना में सीता ज़्यादा सुंदर है, तो मोर ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री और देन वर्ड हमेशा ही कंपेरेटिव डिग्री में इस्तेमाल होता है। देखिए वे यूज वर्ड देन इन कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा ही देन वर्ड का इस्तेमाल होता है। जब आप कंपेयर करते हो तो आप देन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री देखिए, दिस इज यूज्ड व्हेन वी आर कंपेयरिंग ए ग्रुप ऑफ थिंग्स और ए पर्सन्स एंड थिंग्स ए पर्सन इज डिस्क्राइब टू बी द सुप्रीम इन द ग्रुप। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है बच्चों, इस डिग्री के अंदर जब हम किसी ग्रुप में एक व्यक्ति को, एक वस्तु को सबसे अच्छा, बेस्ट बताते हैं, तो उसको सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। किसी ग्रुप में फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स का ग्रुप है क्लास में, उसमें जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होगा हम उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, हो गया तो वो नाउन ही। अगर उस नाउन के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं तो उससे हम सुपरलेटिव डिग्री के थ्रू डिस्क्राइब करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राम क्लास के अंदर सबसे बेस्ट लड़का है। द बेस्ट का मतलब क्या होता है, बॉय इन द क्लास, यानी क्लास में खूब सारे बच्चे हैं, बच्चों का ग्रुप है, उसमें से एक बच्चा है राम, वो सबसे अच्छा है, तो इसे कहा गया सुपरलेटिव डिग्री। आगे है, दिस इज द बेस्ट पेन, यह सबसे बेस्ट पेन है। अब पेन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें जो सबसे अच्छा वाला पेन होता है उसको बेस्ट माना जाता है। तो ये हो गया आपका। फिर है रूल्स टू फॉर्म कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, जैसे कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ER जोड़ के उनको कंपेरेटिव बनाया जाता है, जैसे डियर, ग्रेट, लॉन्ग, पुअर, स्मॉल, वीक, डीप, हार्ड, ओल्ड, स्वीट और टॉल। इन सब में आप जस्ट ER जोड़ के आप कंपेरेटिव डिग्री बना सकते हो।
अब देखिए सेकेंड रूल क्या है, ओनली आर इज एडेड टू द एडजेक्टिव एंडिंग विद ई। यदि कोई एडजेक्टिव ई के साथ में खत्म होता है तो उसके सामने आप ई आर लगा के उसको कंपेरेटिव डिग्री में बना सकते हो। यानी कि अगर आपको पॉजिटिव डिग्री में ई आर दिया जाए किसी भी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में, तो आप क्या करोगे, उस एडजेक्टिव में क्या लगा सकते हो, आर लगा सकते हो। यदि लास्ट में ई है तो आप आर लगा के उसको कंपेरेटिव बना सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए लार्ज, LARGE, लास्ट में क्या है ई, तो आपको क्या करना है, खाली आर लगा के इसको चेंज कर देना है। थर्ड रूल देखिए, इफ देयर इज वन कॉन्सोनेंट एट द एंड ऑफ पॉजिटिव डिग्री एंड दिस इज प्रीसीड बाय ए सिंगल वोवल देन द लास्ट लेटर बिकम डबल व्हाइल एडिटिंग ER। यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट और उस कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले कोई वोवल हो तो क्या करते हैं, हम उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और साथ में ER लगा देते हैं। जैसे BIG, बिग, लास्ट में क्या है G कॉन्सोनेंट और G से जस्ट पहले क्या है I क्या होता है वोवल। तब क्या करेंगे, हम इस कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं और साथ में ER लगा देंगे। तो जैसे क्या बनेगा BIGGER। ठीक वैसे हॉट में T क्या है, T कॉन्सोनेंट और क्या है वोवल। तो कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले वोवल है तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे और लास्ट में ER लगा देंगे। अब वेट में क्या है, लास्ट में क्या है T पॉजिटिव डिग्री में T क्या है कॉन्सोनेंट है और E क्या है वोवल है। तो T कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले क्या है आपका E वोवल है, तो आप T को डबल कीजिए और साथ में ER लगा दीजिए। तो इस प्रकार से आप इनको पॉजिटिव से कंपेरेटिव में बदल सकते हैं। आगे है व्हेन पॉजिटिव डिग्री एंड्स विद I प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सोनेंट द I इज चेंज्ड इनटू Y इज चेंज्ड इनटू I बिफोर एडिंग ER। यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में Y आता हो तो आप क्या करेंगे, उस Y को हटा देंगे, उस Y की जगह I लिख के ER लगा के उसको पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव में कन्वर्ट करेंगे। जैसे EG में लास्ट में क्या है Y क्या है, Y ही आपका अपने रूल्स के अकॉर्डिंग लास्ट में Y दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, हम इस Y को हटाएंगे, इसकी जगह I लिखेंगे, लास्ट में ER लगा देंगे। तो सेंटेंस क्या बना, EASY था, Y को हटा के I लगाया और लास्ट में ER लगाया, तो EASIR ईजियर, ड्रायर, हैप्पियर। तो ये आपके सेंटेंस बन चुके हैं। अब करेंगे हम एक्सरसाइज 1 जो क्या है बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। हमारे जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर के बेस पे ये हमारी एक्सरसाइज दी गई है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज को। तो देखिए शुरू करते हैं हमारे एक्सरसाइज फर्स्ट। पिक आउट एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इन सेंटेंस से एडजेक्टिव को पिक आउट करना है। फर्स्ट है डोंट गिव मी बैक टू द कैट। तो आपका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा दैट। तो आप अंडरलाइन करोगे दैट को। फिर है प्रतीक वॉज वर्किंग हार्डर देन यू वर। तो इसमें आपका जो एडजेक्टिव वो क्या हो जाएगा, हार्डर। नेक्स्ट है सो ही सिलीली स्लिप्ड ऑन द बैक डोर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव आपका बैक। फिर है द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वोल्फ। तो आपका स्ट्रोंगर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लॉयन ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। फिर है इट वॉज ए गुड लाइफ। ये एक अच्छा जीवन है, तो आपका गुड जो हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। फिर है देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द ऑयल। तो आपका जो स्ट्रोंगर है वो क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। फिर है ए यंग वुड कटर के नेम तारो लिव विथ हिज मदर। तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें आपका जो यंग है जवान ये, और आपका जो हीज है ये जो है आपका एडजेक्टिव हो गया। फिर ही वांटेड टू गिव एवरीथिंग टू हिज ओल्ड पेरेंट्स। अब इसमें क्या हो गया, ओल्ड जो है उसके क्या हो गए, एडजेक्टिव। फिर दिस मेड तारो शेडर ईवर। तो शेडर जो है आपका एडजेक्टिव हो गया। फिर ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही हैड। तो इसमें लार्जेस्ट जो है वो आपका एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। तो इसमें कोल्ड क्या हो गया, कोल्ड हो गया आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट है ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। तो इसमें क्या हो गया, आपका जो मोस्ट ब्यूटीफुल जो है ये क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। फिर है आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स। तो इसमें क्या हो गया, ब्यूटीफुल जो है आपका एडजेक्टिव हो गया। फिर है द गर्ल इज वियरिंग ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज।
तो आपका ब्लू कॉटन जो है एडजेक्टिव हो गया, फिर आपका पिंक एडजेक्टिव हो गया। ये आपके एडजेक्टिव हो गए। आज आप वर्क में क्या करोगे, आप वर्क में एक्सरसाइज 1 कर लोगे, बाकी की एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा जितना भी वर्क है जैसे एक्सरसाइज 3rd 4th 5th, इससे बाकी की जितनी भी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हैव ए नाइस डे।